कक्षा 9वीं में एक छोटे से नन्हे से बच्चे को हमने नवजीवन परिवार ने मैंने इनको ये वचन दे करके कि माँ तुलसा के पेड़ के नीचे बैठे हैं, आपसे मैं एक वादा करता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपका हुक्मी बहुत बड़ा आदमी बन करके और सफल होकर के आएगा। जिस दिन रिज़ल्ट आया पूरे दिन मेरी निगाहें मोबाइल की स्क्रीन से नहीं हट रही थी और ये इंतज़ार रात को 11:15 बजे जाकर पूरा हुआ। आप एक बड़ा सपना देखें तो सही, उसके बाद उस साहस को बना करके रखें। मैं विश्वास दिलाता हूं नवजीवन की टीम ने सदा ऐसे गुदड़ी के लालों को तैयार करने के लिए पूरी टीम हमेशा तत्पर रही है। नमस्कार मित्रों, आज आपका नवजीवन परिवार अपने उस लाडले के द्वार पहुंचा है, उस होनहार के दरवाजे पहुंचा है जिस होनहार ने न सिर्फ अपने गांव दुल्हेपुरा का नाम किया बल्कि पूरे खंडेला तहसील का नाम किया है। आज राजस्थान के प्रशासनिक सेवा में 18वां पद RAS के रूप में सुरक्षित करते हुए इस माटी के लाल ने जो कमाल किया है वो वाकई एक बड़ा धमाल साबित होता जा रहा है। आज हम नवजीवन परिवार इस बच्चे के माता पिता से मुलाकात करते हैं। आइए अपन बात करते हैं हुक्मी के माता पिता से। मैं कैमरा हुक्मी के माता पिता की तरफ आप लेके जाएं। यहाँ आपको पीछे दिख रहा होगा एक पेड़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँ कि ये यहाँ एक खेजड़ी का पेड़ हुआ करता था, 2007 की बात है। जहाँ वो पेड़ बहुत पुराना हो गया, उसकी जगह अब नया वृक्ष लगाया है। लेकिन 2007 में जब नवजीवन की शुरुआत करनी थी, एक शिक्षा का छोटा सा वटवृक्ष भविष्य की गर्भ में क्या था मुझे पता नहीं था, उसकी शुरुआत के लिए मैं घूमता घूमता यहाँ आया तो इनकी माताजी के साथ इस खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बैठ कर के कक्षा 9वीं में एक छोटे से नन्हे से बच्चे को हमने नवजीवन परिवार ने मैंने इनको ये वचन दे करके कि माँ तुलसा के पेड़ के नीचे बैठे हैं, आपसे मैं एक वादा करता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपका हुक्मी बहुत बड़ा आदमी बन करके और सफल होकर के आएगा। हुक्मी को बहुत लंबे संघर्ष के बाद आज ये सफलता मिलनी थी, बहुत इसकी मेहनत। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरी बात और हुई जिसका भी मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि उसी साल नवजीवन का श्री गणेश था, मेरे लिए भी संघर्ष का समय था। तो यहाँ से हुक्मी जो था, हुक्मी के जाने के बाद नवजीवन परिवार में ये मेरे लिए भी एक गणेश के रूप में गया था, एक गणेश की प्रतिमा के रूप में गया था। पहला स्टूडेंट नवजीवन विद्यालय का, और उसके बाद ये भी संघर्ष करता रहा। कक्षा 9, 10, 11, 12 हम भी संघर्ष करते रहे और स्थितियां बदलती रही। 2010 में 12वीं क्लास में मेरिट में आए, 2008 में 10वीं क्लास में मेरिट से थोड़ा सा चूका। उसके बाद संघर्ष की एक लंबी कथा चली। ये परिवार वैसा ही है जैसा एक सामान्य परिवार गांव का होता है, वहीं से निकल करके हुक्मी चंद आज इस मुकाम तक पहुंचा है। यहाँ पर एक संदेश बहुत बड़ा निकल के आता है, इसमें परिवार का सानिध्य और मजबूती सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। मैं कैमरा लेके जाना चाहूँगा हुक्मी के बड़े भाई और उनकी भाभी धर्मराज जी और उनकी भाभी किस्तूरी देवी, उनकी तरफ मैं कैमरा घुमाना चाह रहा हूँ। ये इस परिवार को संभालने वाले, हुक्मी को संभालने वाले राम की रूप में रहे और इस लक्ष्मण को आज यहाँ तक लेके आए हैं। सबसे बड़ा रोल इनका रहा, परिस्थितियों का सामना करते गए। संदेश यही है, बेटा कोई भी विद्यार्थी कहीं भी जा सकता है। यहाँ एक सामान्य परिवार के अभिभावकों को ये मैसेज जरूर देना चाहता हूँ, केवल हुक्मी जैसे बच्चों को ज़रूरत होती है परिवार के ऐसे सानिध्य की, जिन्होंने कभी इसका मनोबल गिरने नहीं दिया। हुक्मी और धर्मराज ये 2 भाई हैं, 3 इनकी बहनें हैं। बहुत बड़ा कोऑपरेशन इनका था। मैं उन बड़े भाई और बहनों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप इनकी तरह से बन करके अपने अंदर यदि कोई गुदड़ी का लाल छुपा हुआ है तो उसकी मदद करके ऐसा हुक्मी चंद कोई भी तैयार कर सकता है। सबके घर में 1-2 हुक्मी चंद मिल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है संघर्ष की रूपरेखा बनाने की, हिम्मत करने की और परिवार का साथ देने की। मैं फिर आपको बताना चाहूँ, इस पूरी कहानी को यदि आप देखेंगे तो मेरा विश्वास ये है,
मैंने जो नीयत मेरी बनाई थी कि कंक्रीट के जंगलों में कृत्रिम बाग लगा करके उनकी अंदर जो फूल खिलते हैं उनकी महक पीढ़ियों तक नहीं जाती है। हुक्मी जैसे फूल जब लगते हैं, परिवार सहयोग दे करके हमारी हिम्मत, नवजीवन की टीम की हिम्मत और हौसला बनाती है, तो इस तरह के हुक्मी हर परिवार में हैं। आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आप गए हैं, वहाँ जाकर के आप ऐसे कई हुक्मी चंद गरीब बच्चों को बनाने में अपनी मदद और सहयोग कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं इनकी माताजी से बात करना चाहूँगा। माताजी खुश हो? खुश हाँ, फिर क्या खुश हो? रिजल्ट में दियो तो थे किया कि था बताने में शीकर ले जावा मुझे जी माँ खने शीकर खंडे ले जाबा को किराया को नहीं शीकर गाल बाजती गुदड़ी को नहीं फिर डरगा थे? फिर डर गई हूँ तो शीकर तो मैं को नहीं पूछा, शीकर वाली तो बात को नहीं पार पड़े न थे क्या कि मैंने गोद दे दिया, जना हमको गोद ले जाओ भाई, गोद चाहे तो माखन इस तो क्यों फटावा था नहीं सको नहीं शीकर जाबा था थे मान से गोद दे दे मैं गोद दे दिया, हमको ले जाओ। आज पूरी खुशी मिल गई थे चावा जी होगो? पूरी खानी थे, पूरी कर दी आज पूरा सपना ये पूरा एक सिंगिनी माँ का एक संदेश है। थे गलो दियो सुजायो जियान को माने थारो आशीर्वाद भगवान माने बहुत ही गलो सुजायो भगवान था का यहाँ का थाना बनिया रखो मैं वो गलो कौन जाने था। ये संघर्ष की कहानी एक उस सिंगिनी माँ की है और ये सब माताएं हर घर में हैं। आप संघर्ष के साथ यदि अपन लगते हैं, जूझते हैं, तो समाज में इस तरह के फूल खिलने में बहुत ज़्यादा लंबी दूरी अपने को तय नहीं करनी पड़ती है। मैं विश्वास के साथ वचन देता हूँ, बात कर रहा हूँ कि यदि संघर्ष में परिवार साथ देना शुरू कर दें तो हम हुक्मी जैसे RS, नारायण बाजिया जैसे RPS, सोनलाल जैसे IAS राजस्थान कैडर, सहायक कलेक्टर जोधपुर, सुरेश मीना जैसे IRS, विक्रम सिहाग जैसे IPS बिहार कैडर और बुधराम जैसे RTS पैदा कर सकते हैं, पैदा करेंगे। मेरा सभी से एक विनम्र निवेदन है कि बस परिवार का सहयोग और एक विश्वास। नवजीवन की टीम ने यही किया, स्कूलिंग के साथ स्कूलिंग के बाद भी हाथ पकड़ के रखा। आपने कॉलेज किया, आपने बाद में तैयारी में किया, जब जब सहयोग की ज़रूरत हुई है शुरू से लेकर के अंत तक हम साथ लेके चलते हैं। सोहन के पिताजी भी यहाँ आए हुए हैं, मैं आपको भी बुलाना चाहूँगा कि आप भी आएँ। बनवारी लाल जी, इनका गांव यहाँ से पास ही है और ये सब विराज आप, ये सब एक संघर्षशील परिवारों की कहानियाँ हैं जहाँ संघर्ष की कहानियाँ लिखी जाती हैं, पीढ़ियों में उनको याद रखा जाता है। ऐसे फूलों को पीढ़ियाँ उनकी सुगंध महसूस करती हैं। एक एक परिवार में एक एक हुक्मी चंद, एक एक सोहनलाल बनाने की कसम यदि अपन ठान लेते हैं, मान लेते हैं, तो मेरा मानना है कई पीढ़ियों में उनकी महक जाती है और वो अपने जैसे कई हुक्मी चंद, कई सोहनलाल पैदा करने का जज्बा अपने अंदर ले लेते हैं। क्योंकि इस स्थिति से उठने के बाद आपका हौसला और आपकी मेहनत और ईमानदारी यदि रहती है तो आप अपने जैसे कई पौधे लगा के जा सकते हैं। मैं धर्मराज जी, इनके जो भाई हैं, उनसे भी चाहूँगा कि उनको माइक दें, वो भी अपनी बात करें। जिस दिन रिज़ल्ट आया पूरे दिन मेरी निगाहें मोबाइल की स्क्रीन से नहीं हट रही थी और ये इंतज़ार रात को 11:15 बजे जाकर पूरा हुआ। और जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो उसकी 18वीं रैंक देख के मैं बता नहीं सकता कि मैंने वर्षों से जो अरमान पाल रखा था वो आज पूरा हो रहा था। इस बच्चे के लिए जो सपना देखा था उसको फलीभूत होता हुआ देखकर मेरी आंखें नम हो रही थी। इस सफलता की कहानी के पीछे बहुत लंबा संघर्ष होता है। सफलताएं ऐसे ही नहीं गढ़ी जाती। 8वीं क्लास में हमारे गांव की स्कूल से जब ये बच्चा निकलता है तो उसके बाद में आदरणीय श्री शंकरलाल जी बगड़िया, डायरेक्टर नवजीवन स्कूल सीकर, उनसे हमारी इस संबंध में बात होती है और वो ये कहते हैं मेरी माताजी को आके कि ये बच्चा हमें गोद दे दो, हम इसकी परवरिश करेंगे। तत्कालीन परिस्थितियों में मेरी पारिवारिक परिस्थितियां भी कुछ इसी तरह की थी कि अगर
सर नहीं होते तो शायद उस समय हम इस बच्चे को शायद समुचित सुविधाएं नहीं दे पाते। सर ने गोद लिया, 4 साल तक अपने सानिध्य में रखकर इन्होंने खूब संघर्ष करके और इस बच्चे को ऑल राजस्थान में 12th में 7वीं मेरिट, उसके बाद में सबसे बड़ा योगदान इनका ये रहा कि किसी बच्चे को अपनी संस्था में पास होने के बाद में सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन सर लगातार आज तक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर रूप से हमें सहयोग देते रहे। आदरणीय बगड़िया साहब, आदरणीय भरत जी सर और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और मेरी तरफ से इनकी संस्था और इनके लिए भी मैं यही दुआ करूंगा कि ये इसी तरह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें ताकि गुदड़ी के लालों का आगे भविष्य संवर सके। धर्मराज जी का जो मन का साहस है वो अपने को यही कहता है कि जब बड़े भाई इस तरह से छोटे भाई का कंधा पकड़ लेते हैं और उसको कुछ करने के लिए उनमें राम लक्ष्मण का प्यार पैदा हो जाता है, कुछ करवाने के लिए, कुछ करने के लिए साहस पैदा कर लेते हैं, तो ये संभव है, ये होता है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। मेरा संदेश उन विद्यार्थियों से, उन अभिभावकों से यही है, आप एक बड़ा सपना देखें तो सही, उसके बाद उस साहस को बना करके रखें। मैं विश्वास दिलाता हूं नवजीवन की टीम ने सदा ऐसे गुदड़ी के लालों को तैयार करने के लिए पूरी टीम हमेशा तत्पर रही है। यूं ही नहीं कि अपन वहीं तक बात करके रह जाएं जहां तक हमारे साथ जुड़े हुए थे, विद्यालय तक जुड़े हुए थे, नहीं, ऐसे कई पौधे लगाने, ऐसे हजारों पौधे लगाने हैं जो आईएएस बने, आरएस बने, आईपीएस बने, आईआरएस बने, भारतीय और राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं में जाकर के अपने जज्बे के साथ और इस तरह के नवजीवन के वटवृक्ष को, उसके अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हरदम हर कदम साथ दे करके चले। मैं हुक्मी से बात कराना चाहूँगा कि हुक्मी आप बात करें और विद्यार्थियों को वो संदेश दें जो आप देना चाहते हैं। सबसे पहले तो पूरे नवजीवन परिवार को और विशेष तौर से शंकरलाल जी बगड़िया सर का मैं आभार अपना प्रकट करना चाहता हूं कि उनके कारण मैं आज इस शिखर पे पहुंचा हूं। उनका और जो मेरा संघर्ष था, जो हमने 2007 से शुरुआत की थी, उस टिन शेड की स्कूल से हमने जो संघर्ष की शुरुआत की थी, आज वो संघर्ष एक अपने मुकाम पे पहुंचा है। और मेरी भी कोशिश है कि मैं भी जिस प्रकार से सर ने मेरा ऐसा सहयोग किया है कि एक गरीब बच्चे को आप उठा सकते हो, तो मैं भी मेरी आगे की लाइफ में प्रयास करूंगा कि ऐसे जो गरीब बच्चे हो, मैं उनको बेहतरीन के लिए उनके लिए मैं हेल्प कर सकूं। और साथ ही साथ मैं पूरी नवजीवन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि शंकर जी सर हमारे जैसे कई गरीब बच्चों, जैसे सोहन लाल है, बिल्कुल गरीब फैमिली से, मेरी बैकग्राउंड आप देख चुके हो, हमारे जैसे गरीब बच्चों के लिए वो मसीहा हैं, हमारे लिए मसीहा बनकर वो आए हैं। तो मैं उनको यही उस सब के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और यही आशा करूँगा कि सर हमारे जैसे कई गरीब जो गुदड़ी के लाल हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको इसी प्रकार से आईएएस, आरएस जैसी जो पोस्ट है वो दिलाते रहेंगे, रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में पहुंचाते रहेंगे। उन सब के लिए नवजीवन परिवार और शंकरलाल जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सोहन के पिताजी आए हुए हैं, मैं उनसे भी आपको रूबरू कराना चाहूँगा। श्री बनवारी लाल जी सोहन, आईएएस, राजस्थान कैडर। साहब मैं तो देखो माँ का तो शंकर जी का ही चे, शंकर भगवान ही चे। मैं तो जिंदाड़ा ही कहती है जो सोहन ने मुझको भाया ठिकाने ले जा, बड़ी चल जाए, देखो बढ़िया काम हो जा लो मुझको। नवजीवन परिवार शू जी मान लो मैं तो जुड़ेड़ा जहाँ तो जुड़ेड़ा ही रहना चाहिए। हाँ माँ की तो साहब ठेठ सो मतलब नवजीवन परिवार से उठा जा तो वो ही माँ के तो आगे बढ़ना चाहिए। स्टीफन हॉकिंस जो थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जीवन में मुश्किलें कितनी भी क्यों न हो, हर एक मुश्किल में कुछ न कुछ राज छिपा होता है सफलता का। आओ करें डटकर मुकाबला उन मुश्किलों का। मैं सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा, मेरा यह मानना है कि व्यक्तिगत रूप से जिस दिन आपने ठान लिया, मान लिया और अपने मन में विश्वास कर लिया, तो आपको तुरंत आपका परिवार, उसमें धर्मराज भी पैदा होगा, उसमें हुक्मीचंद भी पैदा होगा और वो परिवार मिलकर के संघर्ष करेंगे तो अपने
माता पिता और अपने गांव सबका नाम रोशन करेंगे। वो जीवन के अपने उद्देश्य को एक बार जी के तो देखें। आप जीवन में ठाने और उस उद्देश्य को जी के देखें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव कहता है कि जीवन में सब कुछ होता है, डूब के काम करना पड़ता है। दिखावे छलावे की दुनिया से दूर रह करके, अपने परिवार को संगठित रख करके, एक दूसरे का हाथ थाम करके और अपनों के बीच अपनों की सफलता लिखने के लिए व्यक्ति को हुक्मी की तरह से तत्पर रहना पड़ता है। इतना संघर्ष आपने किया है तो अल्टीमेटली ईश्वर को कहीं न कहीं कभी न कभी तो आपको फल देना होता है। आप कभी परिवार साथ छोड़ देता है, मैं बहुत निष्कर्ष की बात कहना चाहूँगा, कभी परिवार साथ छोड़ देता है। अंतिम स्थिति में जब सफलता मिलने वाली होती है, दीवार टूटने वाली होती है, उस तरफ नया संसार मिलने ही वाला होता है, तो उस समय धर्मराज जी जैसे भाई नहीं मिले तो वो भाई धर्मराज जैसे भाई बने कि उस स्थिति में ये कहे कि तू चल, मैं आया, मैं तेरे पीछे हूँ। वो हिम्मत दे, वो बच्चे खुद अपना हौसला रखें और उसके बाद मन में इतना बड़ा ठाने। हर ऐसी सिंगिनी माँ का आशीर्वाद आपको उस मुकाम तक लेके जाएगा। मेरे इस संदेश से मैं आप सभी को, अभिभावकों को विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे पेड़ लगाने के लिए मजबूती से अपना साथ दें, हम करेंगे। हुक्मी के भाई से भी आपकी बात हो गई। हुक्मी की भाभी जो माँ सीता के रूप में हुक्मी के साथ रही, आप भी कंधे से कंधा मिला करके धर्मराज जी के साथ राजकीय सेवा में हैं। आप नर्सिंग ऑफिसर हैं, धर्मराज जी आप भी नर्सिंग ऑफिसर हैं। ये साथ रहे मजबूती से, दोनों राम और सीता की तरह से लक्ष्मण का हाथ थामे रखा और आज हुक्मी पैदा कर दिया, हुक्म चलाने वाला पैदा कर दिया, तामील देने वाला पैदा कर दिया, देश की सेवा करने वाला पैदा कर दिया, प्रदेश की जनता की गरीब बच्चों की सेवा करने वाला एक पेड़ लगा दिया। इसकी बहन, आप हुक्मी की बहन हैं, आप हुक्मी के भाई हैं, आप पैसे से डॉक्टर हैं, आप यही राजकीय सेवा में हैं और आप हुक्मी के मौसी के लड़के हैं। ये पूरा परिवार, आप हुक्मी की ताई हैं, आप हुक्मी की सिस्टर हैं, आप नन्हा सा बच्चा जो बैठा है हुक्मी के पच्चीनों पे चलने के लिए, एक नन्हा हुक्मी जो धर्मराज जी का पुत्र है वो है, आप भी ताई हैं। ये पूरा सुंदर सा परिवार जो दिख रहा है आज, इसके मन में इतनी बड़ी खुशियां हैं, मैं उनको एहसास कर रहा हूँ। मैं बहुत सिंपल तरीके से एक साधारण परिवार जिसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि ये वही परिवार है, वैसा का वैसा ही परिवार है जहां अपन कहें कि वो चीजें जो आपके पास हैं उनसे भी बहुत कम कहीं ये परिवार उन स्थितियों में था। वक्त बदलता है, बदलने वाला चाहिए, हिम्मत और हौसला चाहिए, संघर्ष करने वाला चाहिए, सब तैयार होता है, सब कुछ तैयार होता है। ये सुंदर परिवार की खुशियां आप देखो कि ये पूरा परिवार जिसने इस संघर्ष में हुक्मी का साथ दिया। और बिल्कुल मैं अभी माताजी से बात कर रहा था, वो यही कह रहे थे कि पूरे परिवार ने साथ मिलकर के काम किया और मेरे ऐसे लाल आज मुझे वो सफलता दे रहे हैं, वो खुशियां दे रहे हैं कि हमें ऊर्जा मिल गई। इसके बीमार पिता मुझे ये कह रहे थे कि आप मुझे फिर हौसला आ गया, बीमारी को मैं हरा दूंगा। तो ये सब कुछ कब होगा? जब अपन संघर्ष करेंगे। ये हुक्मी के गुरु हैं जिन्होंने अभी, हुक्मी मुझे कह रहा था, हिंदी बनवारी लाल जी काजला जो हमारे हिंदी में सब मेरिटोरियस विद्यार्थियों को तैयार करते हैं, हुक्मी ने कहा कि आरएस में गुरुजी हिंदी का 200 नंबर का रोल था, बड़ा रोल था और आपकी हिंदी मुझे काम में आई। ऐसी नवजीवन की टीम के सदस्य तैयार रहते हैं। भारत जी मिर्जा जिन्होंने हुक्मी को 9th और 10th से गणित पढ़ाना शुरू किया, अपने साथी के रूप में भैरू सिंह जी सोलंकी जो हुक्मी की पूरी हिम्मत से, उस हौसला अफजाई से हुक्मी की बात को अपने शब्दों में पिरोते हैं। ये पूरी नवजीवन की टीम आज खुशियां मनाने के लिए इनके परिवार में आई है, आज बहुत आनंद के साथ इस परिवार में है। वो खुशियां कब मिलेंगी? जब अपन कुछ करेंगे, जब परिवार सोचता है, जब माँ हौसला लेती है, जब उसके लिए भाई बहन सोचते हैं कि हाँ इसमें कुछ है, और वो जब मिल जाता है तो ये टीम, ये परिवार और ऐसे हुक्मी पैदा हो जाते हैं। संघर्ष के अंतिम दौर में कुछ दोस्तों की भी जरूरत होती है जो कंधे से कंधा मिला करके ये कहें कि यार टेंशन मत ले, हम हैं न। ऐसे ही एक 2012 नवजीवन स्कूल का विद्यार्थी विकास गोदारा 12th पास किया नवजीवन से। इस अंतिम हुक्मी की चढ़ाइयों में आरएस बनने तक आप भी आरएस की तैयारी कर रहे हैं। विकास और आप प्रियांशु ये दोनों हुक्मी के रूममेट थे, दोनों ने एक बार मेंस दे दिया है, इत्तेफाक से अभी इनका नहीं हुआ। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, दोस्त भी चुने तो ऐसे चुने, अगली कभी किसी मीटिंग में, अगले किसी आरएस के रिजल्ट में विकास गोदारा के घर होंगे,
प्रियांशु के घर होंगे और ऐसा ही ईश्वर करेगा। अब तो हुक्मी का और इनके साथ जुड़ गया है, कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। नए आरएस, भावी आरएस आप देख सकते हैं और ये बात सत्य होगी। मेरिट राजस्थान बोर्ड की शुरू होगी और अंतिम तक साथ साथ मेरिट नवजीवन परिवार ने दी है और वो विद्यार्थी आज अपना धीरे धीरे अपना मुकाम तय करते हुए जा रहे हैं। साथ सहयोग सब बना रहेगा, बस आप पात्र बने रहें। हम करेंगे, मिलके करेंगे, नया संघर्ष लिखेंगे, नए हुक्मी चंद पैदा करेंगे। धन्यवाद मित्रों, वो एक अभावों का दौर था और उस अभावों के दौर में एक समय की ज़रूरत थी और उस ज़रूरत को पूरा किया इस घर के लाल हुक्मी चंद ने। और वाकई जब इसकी मेहनत रंग लाती है तो अंततः वह हुक्मी अर्थात हुक्मी चंद कहलाता है और इस पूरे राजस्थान की मेरिट में 18वें रैंक पे आकर के छा जाता है। हमारे जितने भी नवजीवन के विद्यार्थी हैं, अभिभावक हैं, उन सभी से एक ही निवेदन है कि आप अपने बच्चों को हुक्मी चंद बनाने की चेष्टा करें। हो सकता है वो भी राजस्थान के उन उच्च पदों पे जाकर पदस्थ होंगे जिनका आप सभी को इंतज़ार होगा। धन्यवाद।